नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चिराग पासवान जिस तरह से बिहार में कोई छोटी घटना हो, बड़ी घटना हो, उसके घटित होने के बाद तुरंत सबसे पहले पहुंचने वाले नेता होते हैं, उसी क्रम में जिस प्रकार से राजस्थान में एक बच्चे के साथ जो घटना हुई है कि उसने पानी पी लिया, उसे लेकर के शिक्षक जो है उसे इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। इस घटना के प्रकाश में आते ही सबसे पहले राजस्थान पहुंचने वाले नेता चिराग पासवान हैं और न सिर्फ उन्होंने उस बच्चे के परिजनों को दिलासा दिया बल्कि सरकार पर भी जमकर बरसे। आप सुनिए चिराग पासवान ने क्या कुछ कहा। साथियों, जिस तरीके से एक छोटे से मासूम बच्चे को जो कि तीसरी कक्षा में पढ़ता था, आज वो इस दुनिया में नहीं है। संभवतः कल को वो बड़ा होकर डॉक्टर बनता, इंजीनियर बनता, प्रशासनिक सेवा में जाता, जो भी बनता, पर कम से कम अपने परिवार का सहारा बनता, अपने बूढ़े दादा का सहारा बनता, अपने पिता का सहारा बनता, अपने भाई बहनों का सहारा बनता। आज भविष्य के उस सहारे को छीन लिया गया, कारण सिर्फ मटके से पानी पीना। क्योंकि अभी भी कई ऐसी मनुवादी सोच के लोग यहां पर हैं जो इस छुआछूत में विश्वास रखते हैं, जो भेदभाव करते हैं जाति के आधार पर, और शर्म इस बात पर आती है जो लोग उन लोगों का संरक्षण करते हैं। आज एक छोटे से बच्चे को मार दिया जाता है क्योंकि उसने एक ऐसे मटकी से पानी पिया और उस टीचर को बर्दाश्त नहीं हुआ कि इसने मेरे मटके से इसने कैसे पानी पिया। तीसरी में पढ़ने वाला बच्चा, उसको कितनी जानकारी होगी भैया कि कौन सी मटकी अपर कास्ट की है, कौन सी मटकी दलितों के लिए रखी है, कौन सी मटकी पिछड़ों के लिए रखी है, कौन सी मटकी अल्पसंख्यकों के लिए रखी है। और फिर हम लोग बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की। जिस तरीके से ये जातिवाद का जहर बच्चों की रगों में बोया जा रहा है। आज उसका छोटा भाई है, उसी की उम्र का, उससे 2 साल बड़ा है, उसका भाई 5वीं में पढ़ता है। आज उसने अपने बच्चे, अपने भाई के साथ इस तरीके की घटना को देखा, कल को वो किस सोच के साथ बड़ा होगा बताइए। उम्र भर उसके मन में ये सोच रहेगी कि नहीं रहेगी कि मेरा भाई जातिवाद की वजह से मारा गया। क्योंकि हम लोग दलित समुदाय से आते हैं, इसीलिए अगड़ी जाति वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने हमारे भाई को मार दिया। इसी सोच के साथ वो बड़ा होगा ना। और आने वाले समय में इस मानसिकता को लेकर जब वो बड़ा होगा तो सोचिए समाज में कितना और भेदभाव बढ़ेगा। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार एक शिक्षक, जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी है भैया कि आप कम से कम बच्चों में एकता की भावना लेकर आए। शिक्षक की जिम्मेदारी है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की दी हुई शिक्षा को आगे लेकर चलें। जहां पे समान अवसर की बात डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कही, हर किसी को बराबरी का अवसर मिले, उसकी बात उन्होंने कही, एक समान शिक्षा की बात की। और यहां पर वही शिक्षक बच्चों में जातिवाद की भावना डाल रहा है, जात पात में भेदभाव किया जा रहा है। और उसके ऊपर हमारे प्रशासन के लोग जो इस कार्रवाई पे लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने पत्र लिखा था मुख्यमंत्री जी को, पर अफसोस की बात यह है कि जो मुख्यमंत्री खुद इस बात को कहते हो, मुख्यमंत्री बढ़ावा नहीं देते। क्या बढ़ावा नहीं दे रहे मुख्यमंत्री ऐसी बातें करके? मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि अपने प्रदेश में पहली बात तो ऐसी घटनाओं के ऊपर विराम लगाए, अंकुश लगना चाहिए ऐसी घटनाओं का। पर जो मुख्यमंत्री खुद ऐसी घटनाओं में भेदभाव करते हैं, उदयपुर की घटना होगी तो मुख्यमंत्री स्वयं जाएंगे क्योंकि वो किसी और जाति की बात है। वहां पर स्वयं जाकर न सिर्फ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, बल्कि तत्काल प्रभाव से पीड़ित परिवार के 2-2 सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और यहां पर क्योंकि एक दलित परिवार है, आपने मुआवजा देना तो दूर, आपने आने तक की जहमत उठाना जरूरी नहीं समझा। और आपके जितने मंत्री यहां पर आ रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं, भाई सरकार आपकी है, उन मंत्रियों के आश्वासन से क्या होता है भैया? सरकार आपकी है, तत्काल प्रभाव से ना सिर्फ आप मुआवजा दीजिए, बहरहाल आपके मुआवजे से बच्चा तो लौटेगा नहीं, पर कम से कम एक आर्थिक सहायता परिवार को होगी। जो परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दी जा रही, क्यों भैया? और ये दलित
यही दलित परिवार हैं। जब चुनाव आएंगे तो इनके आस पास लोग दौड़ेंगे, वोट बैंक बनाया जाएगा, इनके लिए योजनाएं बनाई जाएंगी, चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाएंगे और सबकी तरफ से किए जाएंगे, सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो।